एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य मार्ग। मेरा नाम है रौनक और आज आ गए हैं हम लोग अपने चैप्टर नंबर 5 के इस वीडियो के साथ, जो कि हमारा सीरीज है। आपने आई होप इसके पहले हमारे जो सारे वीडियोस हैं, जो पहले चारों चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें हम लोगों ने एमसीक्यूज, केस स्टडीज को डील किया है, आप लोगों ने वो वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखा है आपने तो जाइए वो वीडियोस देख कर आइए। और अब शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5। काफी नेग्लेक्टेड चैप्टर बच्चों के नजरियों से, क्योंकि वो बड़े बड़े चैप्टर्स लाइक इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, या वो सीधे जाके जंप करते हैं फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस या फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी जैसे बड़े चैप्टर्स पे, और ऐसे छोटे छोटे चटपटे चैप्टर्स वो मिस कर जाते हैं। मिस बिना कुछ किए बैठना है एग्जाम में, कोई पिक एंड चूज नहीं करना है बीएसटी जैसे आसान पेपर में। तो आइए बिना देर किए अपने चैप्टर 5 के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हर बार की तरह हमारा पहला पार्ट रहेगा एमसीक्यू, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है एमसीक्यू में। ध्यान रखिएगा, आपके लिए वापस से ये चीजें हाईलाइट करनी शुरू कर दी हैं, ताकि हमेशा लास्ट लाइन आप पहले पढ़ो, उसके बाद आप क्वेश्चन के ऊपर जाओ, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, आप पढ़ो, 2 सेकंड 5 सेकंड जो टाइम लगेगा लगे, और फिर हम लोग आंसर डील करते हैं। ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। प्लीज ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, आंसर निकल जाएगा यहां पे। Okay, so this question is talking about the movement of goods from one business to another. Business to business का खेल चल रहा है। तो जब business to business की बात आएगी तो कौन से सेगमेंट की बात आती है? आता है B2B कॉमर्स। काफी आसान क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता आपको इसमें प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 कह रहा विच वेरिएंट, अगेन विच वेरिएंट ऑफ ई कॉमर्स पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन पढ़ो तेजी से। क्लोजर कंप्यूटर इंटरेक्शन अमंग द अदर डिपार्टमेंट्स मेक इट पॉसिबल टू रिकैप एडवांटेजेस ऑफ एफिशिएंट इन्वेंटमेंट एंड कैश मैनेजमेंट, या कैश मैनेजमेंट, आई थिंक ये मिसप्रिंट होगा ये वर्ड, ठीक है। आंसर वहां उसके पहले ही आ रहा है कि इंटरेक्शंस अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इट विल बी इंट्रा बी कॉमर्स। काफी आसान। आप लोगों को एक होमवर्क देता हूं, ठीक है। आप लोग इस वीडियो के बाद जब आप चैप्टर नंबर 5 को वाइंड अप करने बैठोगे तो प्लीज एक बार मीनिंग्स जरूर देख लेना, ठीक है। मीनिंग्स ऑफ द कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स किसको किसको कहते हैं? कंपोनेंट्स कहते हैं B2B को, कंपोनेंट्स कहते हैं B2C को। अच्छा, एक और चीज होता है C2B, बच्चे यहाँ पे गलती भी करते हैं, और C2C। और इन सब के अलावा एक ये भी होता है जिसमें कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, खाली समय देना है थोड़ा सा। आपके बुक में हर चीज़ मौजूद है। जब हमने ये चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी हमने हर चीज़ बताई थी, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कह रहा हूँ आप लोग एक बार इसको पढ़ के ही बैठना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। ओके, क्या कह रहा है? ओके, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला बेस का क्वेश्चन है। पहले मैं ब्लैंक ही पढ़ता हूँ। क्या कह रहा है? द फर्स्ट थिंग दैट ऑकर इज दैट द कस्टमर इज एबल टू विदड्रॉ हिज मनी एंड द रेस्ट ऑफ द बैक एंड प्रोसेसेस दैट टेक्स प्लेस लेटर। ई कॉमर्स ग्रेटली फैसिलिटेट्स एंड स्पीड्स अप द इंटायर। ओके, नाउ एज यू कैन सी इन दिस क्वेश्चन, अब इसको इस सब क्वेश्चंस को आंसर कैसे किया जाता है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे बात आ रही है विड्रॉवल ऑफ मनी फ्रॉम एटीएम। Is there any role that is played by a customer other than taking out the money? सारा काम हो रहा है कहाँ? बिजनेस के एंड पे, बट who is being facilitated here? The customer is being facilitated. तो बिजनेस का सर्विस जो है वो कहाँ से आ रहा है? बिजनेस से आ रहा है towards the customer. So it will be B2C. The answer will be B2C commerce. ठीक है, ये सब आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ अगेन विच वेरिएंट, प्लीज अब आप ये क्वेश्चन पढ़िए, आप आंसर करिए। आई होप किस तरीके से सोचना है वो हम लोग 1-2 क्वेश्चंस में देख चुके हैं, तो अब आप लोग इसको आंसर करने की कोशिश करिए। क्या कह रहा है? टुडे कस्टमर्स, प्लीज एक बार अंडर ये करो और बताओ। ओके, नाउ काफी आसान, वही मूवमेंट ऑफ द सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर या वन एंटिटी टू अनदर।
जैसे हमारा पिछला क्वेश्चन जो था, जो हमारा ये क्वेश्चन था, हम लोगों ने इसमें देखा कि कैसे आपका बैंक के थ्रू कस्टमर्स के तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमने बी ले लिया टू सी ले लिया, ठीक है, ये हमारा मूवमेंट था। यहां पर जो चीज है, यहां पे क्या कह रहा है, कस्टमर्स कैन ऑल्सो मेक यूज ऑफ कॉल सेंटर्स बाय कंपनीज टू मेक टोल फ्री कॉल्स। नाउ द मूवमेंट इज जस्ट रिवर्स, द मूवमेंट इज the customers will be taking the service towards the businesses, ठीक है। मूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन या मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कहां से हो रहा है, कस्टमर्स से बिजनेस की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इट विल बी C2B बिजनेस, ठीक है, इट विल बी C2B बिजनेस, नहीं, अच्छा C2B कॉमर्स। दिल पे नहीं लेना, छोटी छोटी बात, आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अदर देन दीज क्वेश्चन देर आर सम क्वेश्चन दैट आर ऑल्सो गिवन इन योर टेक्स्ट बुक्स, तो भैया वो भी थोड़ा देख लेना है। उन सारे क्वेश्चंस को भी बिना पढ़े बैठना इज, आई डोंट थिंक दैट इट्स अ गुड चॉइस, ठीक है। लोग कहते हैं सर इतना थोक के भाव में दिया हुआ है, 25-25, 30-30 MCQs, तो यार अच्छा है ना। आई एम टेलिंग यू अ वेरी सैड ट्रूथ, अभी के समय में अगर आप बच्चों को दे दो 10 सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने, लेट्स से 50 नंबर का, कुछ ना कुछ करके वो 35-40 नंबर ले ही आते हैं, ठीक है। अगर उन्होंने कॉन्सेप्ट्स भी समझ लिए, वो 35-40 नंबर ले आएंगे। बिना पढ़े MCQs 50 नंबर का दे दो, सारा क्वेश्चन एक एक नंबर का 50 क्वेश्चन दे दो, आई एम टेलिंग यू वेरी फ्यू पीपल विल बी एबल टू क्रॉस 30 मार्क। वाई? तुक्का नहीं चलता है यहाँ पर, यहाँ सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, ठीक है। तो भैया MCQs अगर डिफिकल्ट अभी भी लग रहे हैं, इट्स हाई टाइम उस चैप्टर को ग्राइंड कर जाओ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 says, it is largely due to the use of blank that today it has become possible for the firms to go in for flexible manufacturing. Use of computer networks makes it possible for the marketing department to interact constantly with production department and gets customized products as per the requirements of individual customer. Now it becomes very easy, the communication going on between one department and another department of the same company. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, very easy, इंट्रा बी कॉमर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्म्स इंट्रैक्शंस विथ इट्स एम्प्लॉइज इज समटाइम रेफर्ड टू एज, क्या कह रहा है, विथ हिज एम्प्लॉयर्स। आई थिंक सम में कंप्लेन कि सर हमारे बुक में ये नहीं दिया हुआ है। आई नो कि ये हर बुक में नहीं है, हो सकता है कि जब पढ़ाते वक्त टीचर से भी मिस हो गया हो, दैट्स नॉट अ थिंग, बिकॉज जनरली ये पूछा जाता नहीं है। वन ऑफ द प्रीवियस ईयर के किसी इसमें आई थिंक एक टेक्स्ट बुक्स में ये मेरे को क्वेश्चन मिला, तो मैंने सोचा कि अगर ये क्वेश्चन कभी भी आता है तो द आंसर विल बी B2E कॉमर्स। अगर आपने नहीं पढ़ा है, जनरली ये पूछा भी नहीं जाएगा, जनरली ये पढ़ाया नहीं जाता है। अभी आपको जो 4-5 चीज़ें हैं वो अभी हमने आपको बता दी, ये अगर आता है तो द आंसर विल बी B2E कॉमर्स, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, कुछ भी नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 विल बी, एट eBay द कंज्यूमर सेल देयर गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर कस्टमर्स। जल्दी पढ़ो भैया, पढ़ो क्या कह रहा है। Okay, the answer lies in this part. Very easy. एक कस्टमर इज इंटरैक्टिंग विथ अदर कस्टमर, ठीक है, एक कस्टमर इंटरैक्ट कर रहा है अदर कस्टमर से, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरी इजी, इट विल बी कॉल्ड C2C कॉमर्स। अच्छा, एक और एग्जाम्पल अगर eBay जैसा ले तो हमारा OLX.com भी जो है वो आपका C2C है। वाई? बिकॉज वन ऑफ द कस्टमर है वो बेचेगा और दूसरा एक कस्टमर है जो खरीदेगा, तो बेचने वाले खरीदने वाले दोनों ही हमारे कस्टमर हैं, तो एक बिजनेस के लिए वो एक C2C ट्रांजैक्शन या C2C कॉमर्स बन के सामने आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है इन द केस कि बच्चों का डिमांड रहता है सर मैचिंग वाले में ना थोड़ा प्रॉब्लम करता है, तो अब प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आएगी। कॉलम 1 कॉलम 2 जल्दी इसको कोशिश करो, टाइम लेंगे, मेरे को मालूम है 2 मिनट लगेगा, बट सॉल्व इट थ्रू, ठीक है। नाउ कॉलम 1 में है ई प्रोक्योरमेंट, ई ऑक्शन, ई प्रमोशन एंड ई ट्रेडिंग। आई होप यू आर वेल वर्स्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल दीज 3 कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ये सबके सिलेबस में NCERT में आई होप आपको पढ़ा दिया गया होगा। दिस इज अ क्वेश्चन सॉल्विंग क्लास, दिस इज नॉट
टेक्स्ट, मतलब कि ये रेगुलर लेक्चर नहीं है हमारा, नहीं तो आपको टाइम निकालकर उसके लिए भी अलग से बता दिया गया होगा। ओके, चलो देखो क्या कह रहा है भैया, फिर इसमें आंसर करो। ओके, आई थिंक दिस विल गो विथ दिस। ओके, दिस विल गो विथ दिस, दिस विल गो विथ दिस। तो बच क्या रहा है, डी का 3। ओके, तो इसके हिसाब से द आंसर विल बी ए का 1, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 3। कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या? लेट मी चेक। द आंसर विल बी ए का 2, बी का 4, यस, सी का यस 1 एंड डी का 3। किसी में दिया हुआ है क्या? D3 D3 D3, ठीक है। C1 दिया हुआ है, बी का 4, ए का 2। ओके सॉरी, आई थिंक मेरे को ये में प्रॉब्लम आ गया। क्लोजर लुक, ठीक है, व्हेन वी टेक क्लासेस तो बुक दूर रहते हैं तो वी हैव अ वाइडर लुक। यहाँ पर बिल्कुल सामने में है तो थोड़ा प्रॉब्लम, ऊपर से लिखना है इन द पैनल एंड सो ऑन, ठीक है। द आंसर इज करेक्ट, देयर इज नो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। काफ़ी आसान सा था, जस्ट आपको मीनिंग के साथ कॉलम्स को मैच करना था, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। ओके, नाउ पार्ट बी आ रहा है हमारा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। चलो भैया, नाउ यू नो द रिचुअल ऑफ द क्लास। यहाँ से हम लोग लास्ट लाइन पहले पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं ऊपर का क्वेश्चन और फिर हम लोग आंसर करते हैं, ठीक है। पढ़ो तब तक क्या दिया हुआ है। ओके, कह रहा है 3 ways in which e-business was the savior of the economy. Now it's a very wide-ended question, बहुत ही ज्यादा वाइड एंडेड क्वेश्चन है। यहां पर आप लिख सकते हो कि व्हाट वर द बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। अब ये पूछ क्या रहा है, अल्टीमेटली क्वेश्चन का आंसर क्या लाई करता है। इट सेज कि बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस इन अ पैंडमिक, या यहां पर जो मेंशन किया हुआ है, ठीक है, आपका यहां पर जो पैंडमिक मेंशन किया या तो वो पैंडमिक, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, क्या क्या बेनिफिट मिला था आपको याद है? बहुत खौफनाक समय था, बट क्या आपको याद है क्या क्या बेनिफिट थे? मेरे को तो कुछ कुछ याद है। सबसे पहला इट वॉज ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग, लोग कुछ भी खरीद रहे हैं और कहीं से भी खरीद रहे हैं। ये कैसे हो पाया? ई बिजनेस था तब ना हो पाया, ठीक है। तो ऑनलाइन शॉपिंग वॉज वन ऑफ द बेनिफिट्स। दूसरा, ऑनलाइन लर्निंग, ये तो भैया मेरे को नंबर 1 पे रखना चाहिए था, बट चलो। ऑनलाइन लर्निंग, अगर ई बिजनेस नहीं होता, ये नेटवर्क नहीं होता, ई बिजनेस मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होता, तो सोचो कितना समय आपकी पढ़ाई हैम्पर हो जाती, ठीक है। तो ऑनलाइन लर्निंग वाज सेकंड ऑफ द बेनिफिट्स। थर्ड, आप बताइए क्या बेनिफिट है? थर्ड, ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन प्रमोशंस कितने ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, नॉलेज बेसिस पे, ठीक है। नॉलेज गैप इज लेसन्ड, ठीक है। नॉलेज गैप कितना कम हुआ? जैसे कि कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, हमें तो फिजिकली कोई पैम्पलेट्स मिल नहीं रहे, हमें फिजिकली कोई गाड़ियां चलती तो दिख नहीं रही है। कहाँ प्रमोशन हो रहा है? ऑनलाइन प्रमोशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, सरकार कोई कुछ बताना है हमें, वो कैसे कोई चीज़ बताती थी? प्रमोशन। पुराने सीरियल्स टीवी पे चलेंगे, उनके बीच में एड्स आएंगे, कैसे ये होगा? प्रमोशन। आप फ़ोन चलाते थे उस समय, आपके नेटफ्लिक्स है, प्राइम है, सोनी लिव है, इन सारे पर धमाधम ऐड, यूट्यूब पे धमाधम, क्योंकि सबको मालूम है कि यार सब लोग का फोकस एक जगह पे चला गया है, तो जो एड्स रन कराने हैं, नॉलेज उठाना है, सारा ये। दीज वर वन ऑफ द 3 मेन बेनिफिट्स जो कि हमें पैंडमिक के समय यहाँ से मिला था। अब अगर इसको हम चेंज कर देते हैं, पेरिफेरी चेंज कर देते हैं क्वेश्चन की, तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर करोगे। यहाँ जो पूछा गया था
ठीक है, उसके बेसिस पे हमारा ये आंसर बनता है। ओके, आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 2 में एक बार पढ़ लो आप लोग। रीता woke up her friend, let us do some shopping. वेरी वेरी इजी, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जल्दी देखो। अब आप लोग को ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए, हम लोगों ने एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन हम डील कर ले, यहाँ पर बस सब्जेक्टिवली आपको आंसर करना है, ठीक है ना। ऊपर के लाइन से पढ़ के द आंसर इज वेरी वेरी क्लियर, दैट इज ई बिजनेस। अब क्या पूछ रहा है ई बिजनेस के बारे में? एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ मोड ऑफ बिजनेस। नाउ ई बिजनेस का मेरिट्स है क्या? ठीक है, मेरिट्स क्या क्या? पढ़ाने नहीं वाले फिर से बता रहे हैं, टाइम बचता है। पहले तो यहां पर जो मेंशन है वही लिख दो, ठीक है, दैट इज 24/7 अवेलेबिलिटी। दूसरा टाइम बेनिफिट, तीसरा कॉस्ट बेनिफिट, ठीक है, फिर हमारा पेपरलेस सोसाइटी, और इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट लोअर होता है। ये तो भैया कुछ तो हमें ऐसे पॉइंट्स उंगली पे याद है, ठीक है। इसमें बस आपको ध्यान ये रखना है कि किसके लिए, फॉर हुम, ये बहुत बहुत जरूरी है मेंशन करना। जब भी आप लिखो फॉर 24/7 अवेलेबिलिटी है, किसके लिए है? बिजनेसमैन के लिए, कस्टमर के लिए। जब हम कहते हैं लोअर इन्वेस्टमेंट कौन लगाता है? बिजनेसमैन लगाता है कि कस्टमर लगाता है? ऑब्वियसली बिजनेसमैन। कॉस्ट बेनिफिट जो है वो किसके लिए है? कॉस्ट बेनिफिट किसके लिए है? यहाँ पर आपको बेनिफिट शॉपकीपर को जाएगा या कस्टमर को जाएगा, वो लिखना है। टाइम किसका बचा रहा है, इसका या उसका, ये आपको लिखना बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, पर बच्चे से छोटी छोटी गलती करके यहाँ पे मार्क्स लूज करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आसान सा क्वेश्चन था भैया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है लिस्ट 3 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस डिस्कस्ड अबव, हाउ इज द न्यू मोड ऑफ बिजनेस आफ्टर डिजिटाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल बिजनेसेस। तो चलो ये तो एक क्लियर हो गया, यहाँ पे डिफरेंस पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ पे आपसे डिफरेंस पूछा जा रहा है ट्रेडिशनल वर्सेस ई बिजनेस। तो ये तो काफ़ी आसान था, ठीक है। क्या डाउ ये है, सब पार्ट ए आंसर करने के लिए अब आप केस स्टडी पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि भैया पहले क्वेश्चन पढ़ लो, बहुत कुछ तो पहले ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है द वे बिजनेस डन। आप लोग पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़िए। क्यों मेरा आवाज सुनोगे क्वेश्चन पढ़ते हुए भैया? ओके, काफी आसान, काफी आसान। मैं आपको बता दूं, 3 पूछा है ना, 3 तो मेरे सामने दिख रहा है। सबसे पहला है तो भैया ई बिजनेस, ठीक है। दूसरा कह रहा था जो अभी आपके सामने था, दैट वाज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एकदम क्लियरली दिख रहा है। तो जब ग्लोबलाइजेशन की बात आती है तो क्या कहते हैं उसे हम? इंटरनेशनल बिजनेस। और साथ ही साथ जो यहाँ पे बिजनेस प्रोसेसिंग की बात है, मुझे तो नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है। अब द आंसर विल बी BPOs, ठीक है। द आंसर विल बी टू द ई बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस एंड BPO, ठीक है। ऑर्डर कैन बी व्हाटएवर। ये सब पार्ट ए। अब सब पार्ट बी का आंसर क्या होगा, ये अगर मुझे आपको अभी बताने की जरूरत पड़ रही है तो भाई ये वीडियो अभी बंद कर दो, जाओ चैप्टर खोलो, वहां पहले वो सब पढ़ो, ठीक है। बेसिस बस आपको बता देता हूँ, टाइम के बेसिस पे लिखोगे, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे लिखोगे, दोनों का मतलब क्या होता है वो लिखोगे, इन्वेस्टमेंट किस में क्या लगेगा नहीं लगेगा, रीच कैसा होगा, कस्टमर में टच, ज़्यादा पर्सनल टच किस में मेंटेन कर सकते हैं नहीं मेंटेन कर सकते, ये 5-6 बेसिस मैं आपको बस याद करा रहा हूँ। आई एम नॉट गिविंग यू द आंसर। इन बेसिस पे आपको आंसर करना होगा, ठीक है। काफ़ी आसान सा है कि आपको रिवाइज करा ही दूं, एक बार करा ही देता हूं। चलो आप पे भी एक बार दया आया। कौन सा सच में ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है? ट्रेडिशनल मोड ऑफ बिजनेस इज सच काइंड ऑफ अ बिजनेस इन विच द बिजनेस इज डन ऑन अ फिजिकल बेसिस, ठीक है, या ऑफलाइन मोड ऑफ बिजनेस दैट इज डन इन अ ट्रेडिशनल वे। काफी समय से चलते आया, अभी भी वही चल रहा है। ई बिजनेस किसको कहेंगे? ई बिजनेस कहते हैं थ्रू द इंटरनेट, जहां पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कम्स इनटू द प्ले। दूसरा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा किस में लगता है? ट्रेडिशनल में, ई बिजनेस में। ऑब्वियसली ट्रेडिशनल बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, दुकान का रैक, लाइट्स, बल्ब एक्सेट्रा, जनरेटर वगैरह सब रखना पड़ेगा, स्टाफ बढ़ चढ़ के रखने पड़ेंगे, ये वजह से महंगा होता है। ई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट इज लो, नो इन्वेस्टमेंट लिखोगे गलत हो जाएगा।
लो इन्वेस्टमेंट है, कंपैरेटिवली लो इन्वेस्टमेंट है। यहां पर भी आपको पैसे लगेंगे, कंप्यूटर लगेगा, सेटअप लगेगा, वेबसाइट लगेगा, सर्वर लगेगा, लेकिन फिजिकल दुकान खोलने से कम लगेगा। ठीक है, फिर आता है हमारा तीसरा, टाइम, मतलब कि अवेलेबिलिटी टू द कस्टमर्स क्या रहेगा। फिजिकल स्टोर्स में देर इज अ टाइम दैट इज सेट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्लेस कि इतने से इतने आपका दुकान खुलेगा। जनरली इट इज बिटवीन, मतलब सुबह के 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे 11 बजे तक आप खोल के रख सकते हो। वेराज जो हमारे ई बिजनेस है वो 24/7 अवेलेबिलिटी टू द कस्टमर्स होते हैं। अच्छा, वैरायटी किस में ज़्यादा होती है, इधर वाले में या उधर वाले में, ट्रेडिशनल में या ई बिजनेस में? वैरायटी हमारा ई बिजनेस में ज़्यादा होती है, बिकॉज एक कस्टमर के पास एक ऑप्शन है ज़्यादा वेरिएंट्स चूज करने का, क्योंकि वो कहीं से भी मंगा रहा है सामान। ठीक है, फिजिकल बिजनेस में या ट्रेडिशनल बिजनेस में अपॉर्चुनिटी या अवेलेबिलिटी ऑफ वैरायटी थोड़ी कम होती है, क्योंकि भैया जहां पर आप जा रहे हो वहीं से लोगे नाउ। एक कस्टमर को ज़्यादा कन्वीनियंट कौन सा लग सकता है? ठीक है, नाउ अब इसका आंसर बड़ा ट्रिकी है। लोग कह देंगे ई बिजनेस आसान है, फिजिकल क्यों भैया? मेरे घर के बगल में अगर स्टोर है तो शुड आई बी रनिंग टू दैट स्टोर और गोइंग फॉर ई बिजनेस? कॉमन सेंस। हमारे एसेंशियल्स या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स अगर हमें इमीडिएट रिक्वायरमेंट होगा, देन हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस इज सपोर्टिव। ई बिजनेस हम अपनी वेराइटी और कॉस्ट के लिए यूज करते। ठीक है, तो वो हमें ध्यान में रखना जरूरी है। नाउ पर्सनल टच की बात आती है, कौन सा बिजनेस पर्सनल टच ज्यादा मेंटेन करके रख पाता है, ई बिजनेस या आपका ट्रेडिशनल बिजनेस? ट्रेडिशनल बिजनेसेस में पर्सनल टच ज्यादा बन के रहता है। वाई? बिकॉज आपके कस्टमर्स आपसे मिलते हैं। ठीक है, आपके कस्टमर्स आपसे मिलते हैं, आप उनसे बात करते हो, कन्विंस करते हो, यू परसुएड देम टू बाय अ प्रोडक्ट, तो देयर इज अ पर्सनल रिलेशन जो आपके और आपके कस्टमर्स के बीच में होता है। बट ई बिजनेस में देयर इज नो पर्सनल टच एज सच। ठीक है, आप ना जानते हो ना देखे हो, जस्ट यू बाय परचेज, ट्रस्ट एंड फेथ का गेम है उधर पूरा। ठीक है, आसान सा था। और लास्ट आपको अगर समझना है, लास्ट अगर एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँ तो हो जाएगा कि ई बिजनेस में यू कैन टच फील चेक द प्रोडक्ट, वेर एज जब आप बात करते हो ई बिजनेस की, वहां पर आप प्रोडक्ट को चेक नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, एक्सेट्रा। ठीक है, ट्रेडिशनल बिजनेस में यू कैन चेक द प्रोडक्ट, ई बिजनेस में यू कैन नॉट चेक द प्रोडक्ट। ठीक है, आसान सा था। ये मेरे को बताने का मन तो नहीं था, बट क्या करूँ, ये क्लास थोड़ी, ये तो यूट्यूब है। ठीक है, तो आप लोग को अगर थोड़ा सा रिवीजन हो गया होगा, इंटरेस्ट आ गया होगा, भैया जाके देखो, पढ़ो, ये चैप्टर बड़ा अच्छा है, बड़ा आसान है, और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, एमसीक्यू से भी और केस स्टडी में भी। फंस जाओगे छोटे छोटे चैप्टर्स में। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, टाइम चला गया बहुत ज्यादा। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ई कॉमर्स डिस्कस्ड अबव। टाइप ऑफ ई कॉमर्स, टाइप ऑफ ई कॉमर्स, जल्दी 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 पढ़िए भाई, आंसर निकालिए क्या कह रहा है। टाइप ऑफ ई कॉमर्स अभी तो बताया था ना हमने आपको कि B2B B2C, वही वाला B2B B2C, C2B C2C, बार बार बता रहा हूं, भूलो नहीं, इंट्रा बी। ठीक है, ओके, ये पढ़ते ही पढ़ते समझ में, तो ऊपर के 2 लाइन में आंसर था। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस पे डिपेंडेंट है फॉर द रॉ मटेरियल्स और द स्पेयर पार्ट्स, द आंसर विल बी B2B बिजनेस। बहुत बहुत आसान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस डिस्कस्ड अबव, स्टेट इट्स मीनिंग। ओके, पढ़ना ही पड़ेगा। आइडेंटिफाई द बेनिफिट पूछ रहा है, और हाउ इज द इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस डिस्कस्ड अबव डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल बिजनेस। चलो ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने आसान कर दिया है। अब ये पूछ रहा है तो भैया कॉमन सेंस है, जब इस चैप्टर के क्वेश्चन डील कर रहे हैं तो ई बिजनेस ही होगा ना, या टाइप पूछ रहा होगा। पढ़ते हैं, आंसर निकालते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। मच ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कम ऑन। ओके, ये तो चलो इजी है, सब पार्ट ए तो हमारा काफी इजी है। मोड ऑफ बिजनेस पूछ रहा है तो बेनिफिट ऑफ एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, यहां पर नाउ आइडेंटिफाई एज डिस्कस्ड बोल रहा है, मतलब आपको इस केस स्टडी में से निकालना है कि कौन सा बेनिफिट यहां पर बता रहा है। तो भैया कह रहा है साइकिल टाइम, ओरिजिनल डिमांड, ये वाला। द आंसर आपका यहां से निकल जाएगा। ठीक है, यहां इस जगह से आपका आंसर निकल जाएगा। तो मुझे लगता है पढ़ा जब आपने होगा तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा। द आंसर इज स्पीड, या आप इसको लिख सकते हो टाइम टेकन जो होगा वो कम लगेगा। ठीक है, ई बिजनेस में समय कम लगता है। अभी हम लोगों ने जस्ट इसके बारे में बात की थी। ठीक है, तो देखो आप लोग को जब कंपोनेंट्स याद रहेंगे, आंसर्स याद रहेंगे, आपको आपका जो थ्योरी है वो याद रहेगा, तो कहीं पर भी
प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कह रहा है हाउ इज द इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, खैर ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। कैसे ई बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल बिजनेस, वही सेम चीज पूछ रहा है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस डिस्कस्ड अबव। काफी आसान, यहां पर तो हमारा जो आएगा दैट विल बी ई बिजनेस, और उसके बाद क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द बेनिफिट्स ऑफ द इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। चलो देखते हैं, बेनिफिट्स पूछ रहा है और फिर बोल रहा है एज डिस्कस्ड अबव। तो भैया अब इसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना हमें, देखा पढ़ते हैं क्या क्या लिख रहा है। ओके आप आगे बढ़िए, आप पहले पढ़ लीजिए, आप पढ़ोगे तो फिर तो जल्दी जल्दी आंसर करोगे। ओके यहां पर भी एक टाइम टेकन वाला पॉइंट तो समझ में आ रहा है। फिर आ जा रहा है आपका ग्लोबल एक्सेस आ जाएगा और पेपरलेस सोसाइटी आ जाएगा। 3 बेनिफिट दिख रहा है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। स्पीड आ जाएगा, वैरायटी या उसको आप कह लो ग्लोबल रीच, और फिर आ जाएगा आपका पेपरलेस सोसाइटी। ठीक है, काफी काफी आसान सा क्वेश्चन था, प्रॉब्लम नहीं होगा यहां पर आपको हर जगह आपको आंसर्स बहुत क्लियरली नजर आ जा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस डिस्कस्ड अबव। पढ़ो भैया, यू माइट हैव हर्ड ऑफ याहू ग्रुप्स, काफी आसान क्वेश्चन है ये। ओके वेरी इजी, एक कस्टमर इज इंटरैक्टिंग विथ अनदर कस्टमर, तो क्या होगा हमारा आंसर, C2C इंटरैक्शन या C2C ट्रांजैक्शन या C2C कॉमर्स। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपसे आसानी से बन गया होगा, काफी आसान था ये सब प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम नहीं देंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके थैंक यू, हो गया। तो एक दो बात जो आपको कहूंगा इस चैप्टर से, डोंट एक्सपेक्ट टू मच ऑफ अ बिग क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। अगर बड़ा क्वेश्चन आना होगा, अगर 6 मार्क्स का, एक सेकेंड, अगर 6 मार्क्स में क्वेश्चन आना होगा तो 6 मार्क्स में आपका एक जो सबसे इंपॉर्टेंट इस जगह से है दैट इज ट्रेडिशनल वर्सेस ई बिजनेस। इसका डिफरेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो 6 नंबर में आपसे पूछ सकता है। बाकी आज हमने जितने भी केस स्टडीज किए थे ये 4 नंबर 3 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपसे कहा जाएगा 4 या 3 नंबर में टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट या टू आइडेंटिफाई द बेनिफिट या टू आइडेंटिफाई द ड्रॉबैक, ये सब आपसे पूछ सकता है, तो बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप अभी भी कहीं कहीं फंस रहे हो तो डोंट वरी, हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें एक चीज का ध्यान रखा, आंसर्स एकदम देख के कैसे आइडेंटिफाई करना है, वहां से आपको आइडेंटिफाइड आंसर्स बता दिए गए। अगर आपको लग रहा है कि सर कहीं पर कोई आंसर कुछ और हो सकता था क्या, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप मेरे को जस्ट नोटिफाई कर दो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई बैक एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, और मिलेंगे हम लोग अपने बहुत जल्दी एक और ऐसे ही नेग्लेक्टेड चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, क्योंकि बच्चे इसको छोड़कर बैठ जाते हैं एग्जाम में, चैप्टर 5 चैप्टर 6 को छोड़ के बैठ जाते हैं बाकी बड़े बड़े चैप्टर्स के होड़ में। हम लोग वैसा नहीं करेंगे, वो गंदी आदत नहीं पालेंगे। BST ऐसे आसान सब्जेक्ट में वी आर नॉट गोइंग टू पिक एंड चूज आवर टॉपिक्स। ठीक है, सब चीज़ पढ़ेंगे, सब स्कोर करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग लक्ष्य मार्क।